अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखें। जेंटलमैन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग को। जेंटलमैन, ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, हम इसको पोर्शन में डिवाइड करेंगे और कुछ पोर्शन आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जेंटलमैन, इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल ऐड, बिंग ऐड, यूट्यूब ऐड, फेसबुक ऐड के तमाम कोर्सेज इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूँ। इसलिए अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियोज़ को डिटेल से सुने। जेंटलमैन, इस लेवल तक पहुँचने के लिए आपको उन वीडियोज़ का डिटेल से सुनना बहुत ज़रूरी है। और जेंटलमैन, मैंने आपके लिए फेसबुक का एक ग्रुप बनाया जिसके ऊपर आप जाकर अपना काम पोस्ट कर सकते हैं, मुझसे चेक करवा सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। कन्वर्जन ट्रैकिंग इन गूगल एड्स। जिनमें सबसे पहले जब हमने एक कैंपेन बना देते हैं, हम उसके अंदर कीवर्ड्स डाल देते हैं, एड्स डाल देते हैं, सब कुछ हमने सेट कर दिया, हम अपनी कैंपेन को चला देते हैं। क्या हमने अपने जब क्लाइंट को ट्रैफिक ला के दे दिए, लोग उसकी वेबसाइट पर आना शुरू हो गए, तो क्या हमारा अल्टीमेट गोल अचीव हो गया? क्या हमारा क्लाइंट हमसे सेटिस्फाई हो गया? नहीं जेंटलमैन, उसके लिए हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा जब एक कस्टमर आ रहा है वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर हमारे क्लाइंट का अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा क्लाइंट की फाइनल रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर हम जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो बंदा आए वेबसाइट पे, वो क्या करे आकर, वो जो अल्टीमेट हमारा गोल होता है। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और आपके क्लाइंट का ये है मकसद कि वो आकर ये प्रोडक्ट खरीद ले। दूसरा, आपका क्लाइंट कोई सर्विस दे रहा है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि ये जो मेरे सामने एक फॉर्म मैंने रखा हुआ है, वो बंदा आकर इसको फिल करे, सबमिट के ऊपर क्लिक करे और जो है जाकर मुझे एक इसकी ईमेल आ जाए। ये आपका गोल हो गया। इस तरह के फॉर एग्जांपल आपको फ़ोन नंबर मौजूद है, आपका क्लाइंट कहता है कि इसके ऊपर जब मुझे क्लिक आए ना, तो मेरा ये भी एक गोल है कि जब फ़ोन नंबर के ऊपर क्लिक करके मुझे कॉल करे। तो ये जो डिफरेंट किस्म के गोल्स हैं जो कि वेबसाइट के ऊपर जाकर आपके क्लाइंट का मकसद होता है कि मैं फाइनल अचीव करना, उसको हम कन्वर्जन का नाम देते हैं। किस तरह? इन गूगल एड्स अ कन्वर्जन रेफर टू अ स्पेसिफिक एक्शन दैट यू वांट यूजर्स टू टेक आफ्टर इंटरेक्टिंग विद योर एड्स। यूजर आया, उसने आपकी एड पे क्लिक किया, आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गया। अब आप उससे जो एक्शन करवाना चाहते हैं, जो आपके ज़हन में है, फॉर एग्जांपल वो आकर आपकी प्रोडक्ट खरीदे, सर्विस पे आए, जो आपका फॉर्म फिल करे, आपको कॉल करे, उसको आप क्या कहते हैं? कन्वर्जन कहते हैं। दिस कुड इंक्लूड एक्शन सच एज। अब वो कौन कौन से एक्शंस हो सकते हैं जो कि आपकी वेबसाइट पर वो आके करता है, उसको आप कन्वर्जन का नाम दे सकते हैं। वो आप मेकिंग अ परचेज, कोई चीज़ खरीद लेता है, आपका कोई न्यूज़ लेटर पड़ा हुआ है, आपका मकसद ये है कि वो इसको आके साइन अप कर ले, तो ये मेरी क्या हो जाएगी? इसको आप कह देते हैं ये मेरी ये कन्वर्जन हो जाएगी। फिलिंग आउट, आपने एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म रखा हुआ है, आप एक सर्विस दे रहे हैं, वो आप कहते हैं कि क्लीनिंग सर्विस, आप कहते हैं कि ये बंदा आके ये फॉर्म फिल करे, मैं इसको ये सर्विस दूंगा जब इसको की मुझे ईमेल आएगी। तो आप उसको कह देते हैं कि जो बंदा ट्रैफिक ला रहे हो, ट्रैफिक ला कर उसके बाद जब मेरा ये फॉर्म फिल करवाओगे, इसको मैं क्लाइंट कहता है मैं कन्वर्जन का नाम दूंगा। या वो कहता है कि उसकी एक ऐप है, उसकी आप डाउनलोडिंग अगर आप करवाते हैं, उससे डाउनलोड्स करवाते हैं, आप उसको एक एक्शन के तौर पे ले लेते हैं और उसकी आप कह देते हैं कि ये मेरी कन्वर्जन है। या आप उसका फ़ोन नंबर मौजूद है, आपका क्लाइंट कहता है कि इसके ऊपर जब मुझे कॉल आएगी इस फ़ोन नंबर से, मैं इसको क्या कहूँगा? एक कन्वर्जन कहूँगा। तो हमें अब समझ आ गई कि हमारा जो अल्टीमेट गोल था वो कि वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना नहीं था, बल्कि अल्टीमेट गोल क्या था? कन्वर्जन लाना। कन्वर्जन क्या हो गया? जो फाइनल एक्शन आकर आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आकर करेगा, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसको आप कन्वर्जन कहेंगे। अब आ गया व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइनिंग कन्वर्जन टू गूगल एड्स। जेंटलमैन, आपकी क्लाइंट की वेबसाइट आपके पास आ गई है, आपने उसके अंदर देख लिया है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो चीज़ है ना, ये मेरी कन्वर्जन है। आपको मसलन आपने कह दिया कि ये जो फॉर्म है ना, आपने फोकस कर लिया, आपको पता चल गया, आपके क्लाइंट ने आपको बता दिया है इस फॉर्म को फिल करवाना है, फिर वो सबमिट पे क्लिक करेगा, फॉर्म फिल करके आगे थैंक यू पेज जाकर लोड होगा। तो ये मेरी क्या हो गई? क्लाइंट ने बता दिया ये तुम्हारी कन्वर्जन है। जिनमें क्या ये हमने अपने मेंटली तौर पर अगर हम फाइनल कर भी लेते हैं, तो क्या इसका हमें गूगल ऐड में कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं। जब तक हम गूगल ऐड में जाकर ये चीज़ बताएंगे नहीं गूगल ऐड अकाउंट को अपने कि मेरी ये कन्वर्जन है, तुमने इस चीज़ को ट्रैक करना है, तो क्या उसका हमें कोई फ़ायदा होगा? इसलिए ये क्या होता है? What do you mean by defining conversion? We need to tell Google Ads that what is conversion for us in this website. For example, thank you page या कॉल के ऊपर बटन क्लिक करना, कोई चीज़ परचेज करता है, ऐड टू कार्ट पे जाता है, फिर आगे जाके थैंक यू पेज लोड होता है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें
जब आप अपनी कन्वर्जन को फाइनल कर लेते हैं कि मेरी कन्वर्जन, मेरा अल्टीमेट गोल अपनी ट्रैफिक लाने का ये है, उसके बाद आपने गूगल एड्स को बताना होता है, डिफाइन करना होता है कि मेरी ये जो है इस चीज़ का, मेरी इस चीज़ का नाम कन्वर्जन है, इसको तुमने ट्रैक करना है। किस तरह ट्रैकिंग की जाती है, किस तरह जाकर डिफाइन किया जाता है अकाउंट के अंदर, वो मैं आपको डिटेल से इंशाल्लाह बताऊंगा। वाई टू डिफाइन कन्वर्जन, जिनमें सवाल ये पैदा होता है, हम फॉर एग्जाम्पल सोचते हैं कि हम तो ट्रैफिक ला रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए, रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, रेलिवेंट एड्स हैं, सब कुछ आ रहा है, तो इस चीज़ को छेड़ने की क्या ज़रूरत है? हमें कन्वर्जन की तरफ जाने की ज़रूरत ही क्या है? जब हमारी ट्रैफिक ठीक आ रही है, हो सकता है क्लाइंट्स को ईमेल भी जा रही हो, क्लाइंट आपको वैसे भी बता दे, लेकिन ये हमें क्या ज़रूरी है कन्वर्जन? यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है, टू सी एक्चुअल डाटा इन कन्वर्जन कॉलम। मैंने आपको काफ़ी दफ़ा दिखाया है कि आप जाकर जब गूगल एड्स की कंपेन चलाएंगे, आपको कंपेन लेवल के ऊपर भी, एड ग्रुप लेवल के ऊपर भी, कीवर्ड्स के आगे भी कन्वर्जन की एक कॉलम नज़र आ रहा होता है कि आपके इस कीवर्ड से, इस एड ग्रुप से, इस कंपेन की, अगर आप कंपेन लेवल पर देख रहे हैं तो कितनी कन्वर्जन आ रही हैं। अगर आपने गूगल को ये चीज़ नहीं बताई कि मेरी कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन डिफाइन नहीं की, उसको बताकर किस तरह डिफाइनिंग करनी है वो मैं आपको आगे जाकर प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। अगर आपने वो चीज़ उसको बताई ही नहीं है, आप कन्वर्जन की तरफ गए ही नहीं है, आपने कन्वर्जन सेटिंग की ही नहीं है, स्टार्ट में कन्वर्जन विंडो बनाई ही नहीं है, आपने जाकर अपने गूगल एड अकाउंट के अंदर डिफाइन नहीं की, उससे क्या होगा? आपको उस कन्वर्जन वाले कॉलम के अंदर कभी भी कुछ नहीं शो होगा। उससे क्या होगा? आप अपने क्लाइंट को रिपोर्ट ही नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारे लिए किस किस्म के रिजल्ट्स लाकर आपको दे रहा हूँ। आपकी कंपेन से कोई फायदा हो भी, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है फिर इसका, अगर आपने कन्वर्जन को डिफाइन नहीं किया कि आपकी कंपेन अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है। आप उसको कह सकते हैं मैं क्लिक्स ला रहा हूँ, वो कहे मुझे क्लिक्स का कोई फायदा नहीं है, मुझे तो कन्वर्जन हो ही नहीं रही। जब तक आपके पास डाटा होगा, आप उसको बताएंगे कि ये मेरे पास कन्वर्जन शो हो रही है, ये बंदा आया, इसने तुम्हारे ऐड टू कार्ड पर या तुम्हारे थैंक यू पेज पर या तुम्हारे फ़ोन नंबर पर क्लिक करके तुम्हें कॉल की, जिस चीज़ को आपने पहले सिलेक्ट कर ली होगा कि ये मेरी कन्वर्जन है, तो उस चीज़ के मुताबिक आप उसकी ट्रैकिंग कर रहे होंगे तो आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं। टू ऑप्टिमाइज कंपेन्स ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन कन्वर्जन डाटा। वो कैसे होता है? आपने फॉर एग्जाम्पल आपको 50 कन्वर्जन आ गई हैं, तो गूगल क्या करता है? गूगल के पास वो तमाम एट्रीब्यूट सेव हो जाते हैं, किस लोकेशन से बंदे आए, किस एज के बंदे आए, कौन से कीवर्ड्स इसके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी एड्स इसकी अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, किस जो एज जेंडर के लोग इसकी ऐड को पसंद कर रहे हैं। तो गूगल के पास वो सारा डाटा सेव हो जाता है। आपकी फॉर एग्जांपल आपकी 50 कन्वर्जन आई और आपकी वो सेव हो गया। अब क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि गूगल ऑटोमेटिकली मेरी जो गूगल का एल्गोरिदम है वो मेरी कंपेन को कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज करे, तो क्या होगा? गूगल उसकी बेस पर जो आपकी कन्वर्जन आई होंगी, इस तमाम सिस्टम को आपके ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देगा। दूसरा सिनेरियो क्या है? आपने कन्वर्जन को डिफाइन ही नहीं किया, आप कन्वर्जन की तरफ गए ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कन्वर्जन सेटिंग करनी होती है, आपने गूगल को बताया ही नहीं है कि मेरी ये चीज़ है, इसको तुमने ट्रैक करना है। वो कैसे ट्रैक की जाती है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो किस तरह, तो अगर आप उस तरफ गए ही नहीं है तो आप ये कोई भी ऑप्शन अवेल नहीं कर सकते, ना आप ऑटोमेटिकली, ना आप कन्वर्जन ट्रैक कर रहे हैं, ना आप उसके जरिए अपनी कंपेन को ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं। टू रन डिफरेंट अदर बिडिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन कन्वर्जन। मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम कन्वर्जन वाली, जब मैंने आपको बिडिंग स्ट्रेटजीज बताई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था मैक्सिमम कन्वर्जन होती है, मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू वाली एक होती है। अगर आपने ये चीज़ कन्वर्जन वाली जाकर गूगल के अंदर डिफाइन नहीं की, गूगल को नहीं बताया कि मैं इस चीज़ को ट्रैक कर रहा हूँ, मेरी ये चीज़ मेरी कन्वर्जन है, गूगल के अंदर सेटिंग नहीं की कन्वर्जन की, उससे क्या होगा? आप कोई भी वो बिडिंग की जो मेथड है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। आप फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम से जो कन्वर्जन होती है उसके अंदर आप जाकर एक CPC गूगल को दे देते हैं, तो इसके अंदर मुझे मैक्सिमम कन्वर्जन ला के दे दो, तो उसके, लेकिन जब आपने ये सेटिंग नहीं की तो आप उस ऑप्शन को कभी भी अवेलेबल नहीं ला सकते। अब आ जाता है, हमें समझ आ गई जेंटलमैन के कन्वर्जेंस क्या होती हैं, इनकी हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम इनको डिफाइन नहीं करेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा? हम अपने क्लाइंट को कोई डाटा नहीं भेज सकते, हम बहुत सारी वैल्यूज़ को यूज़ नहीं कर सकते, हम बिडिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ नहीं कर सकते। हमें ये सारी समझ आ गई। अब टाइम आ जाता है कि हम गूगल ऐड को जाके बताएं कि हमने कन्वर्जन अब अपनी डिफाइन करने का टाइम आ गया, कि हम अपने गूगल को ऐड को बताएं कि ये वाली हमारी कन्वर्जन है और तुमने इसको ट्रैक करना है। किस तरह? गूगल ने हमें 4 तरीके बता दिए हैं जिसके ज़रिए हम जाकर गूगल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं अपनी कन्वर्जन को। किस तरह? सबसे पहले आ जाता है वेबसाइट के ऊपर। आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी एक्शन आप जो है ना रिकॉर्ड करना चाहते हैं,
आप उसको कह देते हैं कि ये मेरा कन्वर्जन, आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं। किस तरह कोई बंदा आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपने एक फॉर्म जो है ना आपके क्लाइंट ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, उस बंदे को वो फॉर्म फिल करता है, आप सबमिट के ऊपर क्लिक करता है आपका कस्टमर, और वो एक नेक्स्ट पेज लोड हो जाता है, थैंक यू पेज। आप थैंक यू पेज को रख लेते हैं कि जब भी मेरा ये थैंक यू पेज लोड होगा तो मुझे एक कन्वर्जन होगी। आप उसको जाकर क्या करेंगे, आप उसको गूगल एड्स के अंदर क्या डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वे ये हो गया। सेकंड क्या है, आपने ऐप के जो आपने फायदा में कोई ऐप दे रहे हैं, आप उसकी डाउनलोडिंग के ऊपर जाकर ट्रैकिंग लगाते हैं कि जब मेरी ये ऐप जो होगी उसके ऊपर आप डाउनलोड होगी, उसको आप क्या गूगल को डिफाइन कर देते हैं कि ये मेरी एक कन्वर्जन होगी। ये दूसरा वे होगा। तीसरा आ जाते हैं, आप कॉल एक्सटेंशंस डालते हैं, आप कॉल ओनली कैंपेन बनाते हैं। उससे क्या होगा, आप उसके अंदर जाकर आप उसको आप एज ए अपनी कन्वर्जन ले लेते हैं कि जब मुझे इनके ऊपर कॉल आएगी तो ये मुझे क्या हो जाएगा, ये गूगल को आप डिफाइन कर देते हैं कि मेरी तुमने इस चीज़ को एज ए कन्वर्जन लेना है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, इंपोर्ट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। एक आपको मैंने चीज़ का बताया था, गूगल एनालिटिक्स का। गूगल एनालिटिक्स के अंदर जाकर आप एक इवेंट डिफाइन कर देते हैं। इवेंट कैसे आप बनाते हैं कि ये जो मेरा वेबसाइट का जो एक फॉर्म है, जो मेरे वेबसाइट के ऊपर फॉर्म में जो मौजूद है, अगर कोई भी कस्टमर आके इसको फिल करता है और इसके ऊपर जाकर सबमिट के ऊपर क्लिक करता है और थैंक यू पेज का जो लोड होता है, आप उस थैंक यू पेज के लोड होने को एज ए इवेंट क्रिएट कर देते हैं गूगल एनालिटिक्स के अंदर। एनालिटिक्स के अंदर आप उसको ट्रैकिंग सेट कर देते हैं और एज इवेंट क्रिएट कर, उसके बाद आप उसको गूगल एड्स के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हम तमाम चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरह सेटअप बनाया जाता है, उसके बाद ये इंपोर्ट किस तरह की जाती हैं, एनालिटिक्स के ज़रिए टैग मैनेजर से किस तरह की जाती हैं, आपको डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए लेक्चर था, उनको कन्वर्जन का नहीं पता, कन्वर्जन कैसे सेट की जाती है। अगले लेक्चर्स में आपको इंशाल्लाह कन्वर्जन विंडोज़ बनाना, उसके बाद आपको इंपोर्ट करना कन्वर्जन, सब कुछ इंशाल्लाह सिखाया जाएगा। जी तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गया कि कन्वर्जन ट्रैकिंग की बेसिक्स क्या होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को डिटेल से इंशाल्लाह तमाम एस्पेक्ट्स के से इंशाल्लाह देखेंगे और इसको हर तरीके से इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।